SCP-017 किसकी शैडो जैसा दिखता है? एक बच्चे की, बी औरत की या फिर सी बुढ़े की? सही जवाब कर दो कमेंट, cause just like always one random comment will be pinned. मैंने देखी है SCP काउंटडाउन की सारी वीडियोस अच्छे से, मुझे आता है आंसर। हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। मारो 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 भैया मारो। अरे क्या हो गया भाई, किसे मारना है? अरे भैया मकड़ी थी। फटती है तेरी मकड़ियों से? नहीं नहीं, डर नहीं लगता मुझे, बिकॉज आई एम अ मॉन्स्टर आर्मी बॉय। मॉन्स्टर। अच्छा चलो, आज तुम सबको एक जबरदस्त SCP के बारे में बताता हूँ। बट बिफोर दैट, एराक्नोफोबिया और सायोफोबिया दो बहुत ही कॉमन फोबियाज यानी डर हैं। एक में मकड़ियों से डर लगता है और दूसरे में शेडोज यानी परछाइयों से। ये क्यों बता रहे हो भैया? इसलिए क्योंकि आज का SCP इन दोनों डरों को एक कढ़ाई में डाल के घंटों उबाल के बनाया गया है और SCP फाउंडेशन वालों ने इन्हें कैद करने के लिए एक क्लास D लौंडे को सालों से बेहोश करके कंटेनमेंट सेल में सुलाया हुआ है। सो विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। और हाँ, कमेंट में आप लोग जरा ये बताना कि क्या आपको एराक्नोफोबिया या फिर सायोफोबिया है। SCP-538 also known as the Shadow Spiders किसी अननोन स्पीशीज की मकड़ियों की जिंदा शेडोज यानी परछाइयां हैं। शैडो चाइल्ड जैसी। ओ यार, इट्स डिफरेंट। इन्हें यूक्लिड ऑब्जेक्ट क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है और ये पैरासाइट्स हैं जो दूसरे जिंदा जीवों की शेडोज को अपना शिकार बनाती हैं। उनकी शेडोज से चिपक कर वहीं रहने लगती हैं। क्या ये सिर्फ शैडो में ही दिखती है? अरे ये शेडोज यानी छाया ही हैं, इसलिए सिर्फ शेडो में ही दिखती हैं। नाउ अपने शिकार की शेडो पर बैठते ही ये मकड़ियां उसके न्यूट्रिएंट्स चूस कर खाने लगती हैं, फलने फूलने लगती हैं और बढ़िया से हट्टी कट्टी मोटी हो जाती हैं। इतनी बड़ी? नहीं, मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी लगभग इतनी बड़ी। अब मैक्सिमम साइज अटेन करने के बाद ये उसे बरकरार रखने के लिए लगातार न्यूट्रिएंट्स चूसने लगती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चूसना छोड़ दिया तो ये कमजोर हो जाएंगी और साइज में छोटी होने लगेंगी। बट यार सरप्राइजिंगली उस बंदे या जीव को कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ये बढ़िया से जिंदगी भर आपसे चिपके रहेगी, आपसे न्यूट्रिएंट्स लेते रहेगी, बट आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अरे खाली फर्जी मकड़ियां हैं मतलब ये? नहीं भाई, पूरी बात तो सुन और आप भी सुनो। ये हार्मलेस है, लेकिन देखो ऐसा है, जो डर गया समझो मर गया। अगर आप इनसे डर गए तो पक्का मर गए। कैसे? रुको जरा सब्र करो, बताता हूँ थोड़ी देर में। बाय द वे, एक शैडो स्पाइडर अपनी भूख सिर्फ जिंदा जीवों की शेडोज से ही मिटा सकती है। मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट्स की शेडोज पर तो बेचारी भूखी मर जाती है। जब ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाती है तो उस दौरान जमीन पर चलते वक्त हर सेकंड बेचारी साइज में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटी होते रहती है। अब अगर इसे बहुत देर तक किसी जिंदा बंदे की शेडो चूसने के लिए नहीं मिलती तो ये छोटा होते होते गायब ही हो जाती है। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक होस्ट मिल जाने के बाद ये मकड़ियां मस्त करके उस पर ही रहती हैं। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब होस्ट को पता चलता है कि उसकी छाया में कुछ तो गड़बड़ है और वो डर के मारे छटपटाने लगता है। बट एज वी ऑल नो, जो डर गया समझो मर गया। ये मकड़ी कहती है, लगता है अब दूसरा होस्ट ढूंढना पड़ेगा। और ये कह के उस होस्ट की शेडो को डंक मार के ये मकड़ी पतली गली से निकल लेती है। बस ये डंक उस बंदे की जिंदगी का आखिरी डंक होता है, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो जाता है। उसकी मौत का तमाशा शुरू हो जाता है। 70 मिनट है तुम्हारे पास। अरे 70 मिनट नहीं, सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट्स, जिसमें 5 स्टेजेस के बाद बस टाटा गुड बाय। भैया ये तो बताओ क्या होता है उन 5 स्टेजेस में? चलिए लेट्स अज्यूम कि उस छाया वाली मकड़ी ने आपको काट लिया। स्टेज 1, काटे जाते ही शैडो स्पाइडर जैसे ही आपकी छाया पर काटेगी, आपको अपनी बॉडी में उसी जगह पर असलियत में दर्द होने लगेगा। बट वहाँ ना कोई घाव होगा, ना कोई गड्ढा, इवन स्किन पर लाल रैश तक नहीं होगा। देन आप चिड़चिड़ा सा बिहेव करने लगोगे। कोई आपसे हल्का सा भी मजाक करेगा तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और ये कह के आप वहाँ से निकल लोगे। स्टेज 2, काटे जाने के 10 से 15 मिनट्स बाद आप कांपने लगोगे, कहोगे भाई बहुत ठंडा हो रहा है, जबकि आपकी बॉडी गर्मी से लाल हो रही होगी। स्टेज 3, काटे जाने के 25 से 30 मिनट्स बाद इस दौरान आप एक खुला सांड बन जाओगे। गुस्से से लाल आपका सिर्फ एक ही मोटो होगा, जो दिखे पेल दो, उठा के पेल दो। I mean, आप एग्रेसिव बिहेवियर शो करोगे और अपने आसपास के लोगों से पंगा लेकर उनसे लड़ने लगोगे। लेकिन इस दौरान आपको बोलने में दिक्कत होगी, बॉडी के मोटर फंक्शंस खराब होने लगेंगे, हाथ हिलाना भी ऐसा लगेगा पता नहीं कितना मेहनत का काम है। स्टेज 4, काटे जाने के 40 से 45 मिनट्स बाद
अब आपकी स्किन का कलर लाल से सफेद होने लगेगा, आप ठंडे पड़ने लगोगे क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब आपका बिहेवियर यू टर्न ले चुका होगा, आप सब लोगों से माफी मांगने लगोगे। बबली मुझे माफ कर दे। मैं अपने होशो हवास में नहीं था और ऐसा कह के आप वहां से कल्टी होकर किसी अंधेरी सी जगह में चले जाओगे। स्टेज 5 काटे जाने के 55 से 60 मिनट्स बाद बस अब वक्त आ चुका है इस दुनिया से विदा लेने का, टाटा, गुड बाय। कहने का, क्योंकि ड्यूरिंग दिस स्टेज आपकी बॉडी एक जलती हुई मोमबत्ती की तरह गल जाएगी एंड एट द सेम टाइम आपकी शैडो यानी छाया के चिथड़े उड़ेंगे जो सब के सब SCP-538 यानी शैडो स्पाइडर्स बन जाएंगे और ये ढेर सारे नए नवेले बड़े बड़े बच्चे अपने अगले शिकार की तलाश में लग जाएंगे एंड द साइकिल कीप्स रिपीटिंग। अरे बाबा हो, डरा ही डरा रहे हो भैया, इससे बचने का कोई तरीका तो बताओ यार। यार सॉरी बट करेंटली SCP-538 के काटे जाने का कोई भी इलाज नहीं है, मौत भी नहीं। I mean, अगर वो विक्टिम 60 मिनट से पहले मर भी जाएगा ना तो तब भी ये प्रोसेस रुकेगी नहीं, उल्टा उसके मरते ही सीधे स्टेज 5 एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट अ पॉइंट शुड बी नोटेड कि ये शिकार को सिर्फ उसी जगह काटती है जहाँ स्किन खुली होती है, मतलब नंगू पंगू नहीं घूमने का। फिर चाहे कॉटन के पतले कपड़े ही क्यों ना पहने हों, ये उनके आर पार भी नहीं काट सकती। बाय द वे ये दुबुद्दू मकड़ियाँ जमीन पर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकती हैं। मतलब हल्के में मान लो कि आपके सिर से पैर तक ये सिर्फ 1 सेकंड में पहुंच जाएंगी। अदर देन दिस ये छाया रूपी चुस्सू मकड़ियाँ छोटे छोटे छेदों से निकल सकती हैं, 3 mm जितने छोटे से छेद से भी। भाई स्केल में देखना जरा 3 mm कितना छोटा होता है। अब चलो यार फाइनली बात करते हैं कि आखिर SCP फाउंडेशन में SCP-538 के इंस्टेंसेस को कैसे कैद किया हुआ है। तो एक 15 मीटर बाय 15 मीटर बाय 3 मीटर के कमरे में 4 200 वॉट के बल्ब लगे हुए हैं। वहाँ एक खटिया है जिसमें क्लास D पर्सनल को सुलाया गया है। कर कुत्ते सो जा। अरे ऐसे नहीं, केमिकल्स चढ़ा के, जिससे वो कोमा में ही रहता है ना। उस कमरे में लाइट्स कुछ इस तरह से लगाई गई हैं कि दीवार पर सिर्फ उसी बंदे की शैडो दिखती है और इसके अलावा पूरा कमरा सफेद है। सो वो चुस्सू मकड़ियाँ उस बेचारे की शैडो में ही रहती हैं और उसे चूसते रहती हैं। अब अगर कभी उस कमरे के बल्ब फ्यूज हो जाते हैं तो उन्हें चेंज करने के लिए टोटली सील्ड सूट पहने हुए सिक्योरिटी पर्सनल्स धीरे धीरे बिना ज्यादा शोर करे अंदर जाते हैं और लाइट बल्ब चेंज कर देते हैं। एंड जस्ट इन द सेम वे उस लेटे हुए क्लास D पर्सनल लौंडे के रूटीन चेकअप के लिए साइट के डॉक्टर्स भी ऐसे ही अंदर जाते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो जो डर गया समझो मर गया। अब एक बार की बात है, रूटीन चेकअप के लिए हमेशा की तरह एक डॉक्टर साहब कंटेनमेंट सेल में गए, बट चेकअप के दौरान उस पूरी फैसिलिटी पर केओस इंसर्जेंसी ने अटैक कर दिया और पूरी साइट की बत्तियां गुल हो गई, दरवाजे सील हो गए क्योंकि पावर कट हो चुका था, जिस वजह से वो बेचारा डॉक्टर 18 घंटों तक अंदर ही कैद हो गया। देन लाइट आई, उसे बाहर निकाला गया और डॉक्टर रोते रोते चिल्लाता रहा, वो मेरे ऊपर चल रही है। देन पता चला कि डॉक्टर को एराक्नोफोबिया हो चुका था, यानी उसके दिमाग में मकड़ियों का डर बैठ चुका था। नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट चेकिंग के लिए अंदर जाने वाले डॉक्टर के साथ 250 वॉट की 2 बड़ी बड़ी फ्लैश लाइट्स पकड़े हुए 2 सिक्योरिटी पर्सनल्स को अंदर भेजा जाता है। भैया अगर ये स्पाइडर किसी को काट देगी तो उसके साथ क्या किया जाएगा? यार देख भाई, इलाज तो कोई है नहीं इसका, इसलिए उन बेचारों को इस कंटेनमेंट सेल में ही मरने के लिए फेंक दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी दास्तान शैडो स्पाइडर्स। फॉर मोर SCPs एंड मॉन्स्टर्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।